अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सफदर इज हेयर फ्रॉम कोयटा। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं कि हाउ टू सिलेक्ट पोटेंसी, डॉक्टर जेटी केंट एक्सपीरियंस। डॉक्टर जेटी केंट ने अपने 30 साल के एक्सपीरियंस में एक टेंटेटिव जो है वो लॉ दिया कि पोटेंसी सिलेक्शन का, कि हमें किस तरह पोटेंसी सिलेक्ट करना चाहिए, और डॉक्टर केंट ने किस तरह दी। वो एक 3-4 पॉइंट्स हैं जिसमें हम बिगनर्स को, जो नए प्रैक्टिशनर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पोटेंसी सिलेक्शन में जो है वो बड़ा इजी हो जाएगा उन्हें सिलेक्ट करना कि डॉक्टर कैंट। वैसे तो एक बहुत बड़ी फील्ड है, हर डॉक्टर्स की अपनी, जो अपने वो एक्सपीरियंस के मुताबिक देते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो है वो उलझाव का शिकार है, परेशानी का शिकार है कि रेमेडी सिलेक्शन के बाद हम कौन सी पोटेंसी दें, उसमें डॉक्टर जेटी केंट का जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है, उस पर एक छोटी सी वीडियो मैंने चाहा कि मैं बनाऊं, और उस पर मैं आपके कमेंट्स भी लूँगा। इसमें बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर केंट, द ग्रेट डॉक्टर केंट ने जो पोटेंसी सिलेक्शन जो बताया है, उसमें बताया है कि उन्होंने जो ये बात की है कि कोई लॉ का मसला नहीं है ये पोटेंसी सिलेक्शन, बल्कि ये एक तजर्बे का मैटर है, यानी एक एक्सपीरियंस का मैटर है। इसी तरह हम लो पोटेंसी हो या हाई पोटेंसी हो, उसकी दौड़ में पड़ने के बजाय अगर हम अपने केस के रिजल्ट पर ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय ये कि हम लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी के एक जंग में रहें। तो हमें अपने केस टेक पे तवज्जो देनी चाहिए और उसका रिजल्ट पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इस पर डॉक्टर केंट ये कहते हैं कि जो डॉक्टर फिजिशियन वेरियस पोटेंसीज, जो मुख्तलिफ पोटेंसीज के इस्तेमाल को जो है वो इस्तेमाल करना जानता है, उसको 10 गुना एडवांटेज रहता है उस प्रैक्टिशनर पर, उस डॉक्टर पर जो कि सिर्फ एक पोटेंसी को इस्तेमाल करना जानता है। यानी कि बहुत से ऐसे फिजिशियंस, डॉक्टर्स हैं जो 30 या 200 से ऊपर नहीं जाते। तो डॉक्टर केंट यहाँ यही बताना चाह रहे हैं कि उनके मुकाबले में जो 30 या 200 से ऊपर नहीं जाते या एक पोटेंसी पर ही जो है इत्तेफाक करते हैं और यूज़ करते हैं एक पोटेंसी को, उनके मुकाबले में उन फिजिशियंस को ज़्यादा एडवांटेज हासिल है जो कि मुख्तलिफ पोटेंसीज, जो कि हायर पोटेंसीज और ऊपर की पोटेंसीज को भी इस्तेमाल करना जानते हैं, यानी वेरियस पोटेंसीज, बहुत सी पोटेंसीज को इस्तेमाल करना जानते हैं, उनको एडवांटेज उसमें हासिल है। तो डॉक्टर्स को अलग अलग पोटेंसीज का इस्तेमाल आना चाहिए, सीखें ज़रूर। बाकी जो उनका अपने तजर्बे के मुताबिक है वो उस पर जो है वो ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पोटेंसी सिलेक्शन सिर्फ डॉक्टर केंट की पे इत्तेफाक ना करें, और भी बहुत सी जो है ना लाइन्स हैं पोटेंसीज पर, उस पर काम करने की, जिस पर वो आसानी से काम कर सकते हैं। अब इन पोटेंसीज को आसानी के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी उलझाव के, बगैर किसी परेशानी के, इसको डॉक्टर केंट अपने जो है वो टेंटेटिव रूल्स या टेंटेटिव लॉ में बताते हैं कि आप किस तरह पोटेंसी की सिलेक्शन कर सकते हैं, जिससे फिजिशियन को बड़ी आसानी हो जाती है पोटेंसी सिलेक्शन में। डॉक्टर केंट ने अपने इस 30 साल की जो प्रैक्टिस है उस पर जो उन्होंने कुछ बुनियादी असूल्स, सिस्टम दिए हैं पोटेंसी सिलेक्शन के, उसके मुतालिक डॉक्टर केंट कहते हैं कि हर फिजिशियन को 30, 200, 1M, 10M, 50M, CM, DM, MM, इन पोटेंसीज का जो सेंटीसिमल स्केल है उस पर हर फिजिशियन को कमांड होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। हर फिजिशियन, स्टूडेंट, बिगनर्स बहुत ही आसानी के साथ पोटेंसी को सिलेक्ट कर सकता है अगर वो डॉक्टर केंट के इन चंद असूलों को याद कर ले और अपने जहन में बिठा ले। डॉक्टर केंट कहते हैं, जो उन्होंने अपना पहला असूल बताया वो ये है कि फाउंड द क्यूरेटिव पावर्स मोस्ट यूजफुल इन वेरी सेंसिटिव वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। यानी डॉक्टर केंट ये कहते हैं कि
अगर कोई मरीज आपके पास आता है, चाहे वो औरत हो या बच्चा हो, अगर वो आता है तो वो वेरी सेंसिटिव हो, तो उसे आपने कौन सी पोटेंसी देनी है? उसे आपने देनी है 30 से लेकर 10 एम की पोटेंसी उसके लिए फायदामंद है। यानी 30 से लेकर 10 एम के दरमियान आपने उसे पोटेंसी देनी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो औरत या बच्चा जो है बहुत ही सेंसिटिव है? डॉक्टर जब केस टेक करता है तो उससे एक कीन ऑब्जर्वर भी होना चाहिए, यानी वो पेशेंट की ऑब्जर्वेशन को भी अपने सामने रखे। तो कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि आप देखेंगे कि वो जरा जरा और तल्ख लहजे में बात करने पर रोने लगेगा या रोने लगेगी, ठीक है, अगर बच्चा है, और फौरन बुरा मना जाता है। कोई खबर सुन ले तब भी वो फौरन जो है वो उदास हो जाएगा। डांट दिया तब भी वो रोने लग जाता है या उदास हो जाता है, ठीक है। तो जोर से बोलने पर भी उसके आंसू निकल आते हैं, ठीक है, बहने लगते हैं। तो यानी मौसम का अगर कोई तब्दीली हो तो तब भी उसके जो है ना वो बॉडी पर उसके असरात होते हैं और वो फौरन जो है वो उसका जो रवैया है उसका वो बदल जाता है। तो इससे पता चलता है कि वो सेंसिटिव है। अब ऐसे सेंसिटिव पेशेंट्स को डायरेक्ट 1 एम 10 एम नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर केंट ये कहते हैं कि पहले उस पेशेंट को 30 या 200 दें ताकि उसकी एक जनरल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो, वो बेहतर हो। उसके बाद फिर आप देखें कि उसकी वो कौन सी जो अलामात थी, वो क्या स्टैंड एंड स्टिल है या रिटर्न ऑफ सिम्टम है, ठीक है। तो उस पर फिर आप जब देखेंगे कि अगर स्टैंड एंड स्टिल है और रिटर्न ऑफ सिम्टम वापस है, तो तब फिर उस पोटेंसी को आपको बढ़ाकर देना चाहिए। वो कैसे देना चाहिए कि जब 200 आपने दिया और पेशेंट के रिटर्न ऑफ सिम्टम है या स्टैंड एंड स्टिल है, तो फिर आपने 1 एम देनी है और उसके बाद फिर आपने 10 एम देनी है। यानी 30 से लेकर 10 एम के बीच में आपने पोटेंसी की सिलेक्शन करनी है। अब डॉक्टर केंट का जो दूसरा असूल था जो उन्होंने बताया, वो ये बताया कि अगर कोई मरीज कोई आम पुरानी क्रॉनिक बीमारी डिजीज लेकर आपके पास आता है, ठीक है, और वो आप देखते हैं कि वो सेंसिटिव नहीं है, तो फिर आपने उसकी जो शुरुआत है, उसको जो शुरू में आपने जो पोटेंसी देनी है वो 10 एम से करें, यानी 10 एम दें। उसके बाद फिर आप उसको 10 एम से 50 एम, सी एम, डी एम और एल एम तक आप ऊपर चलते जाएं। इसी तरह डॉक्टर केंट जो तीसरा असूल बताते हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई एक्यूट केस आपके पास आता है, वो कोई भी हो, ठीक है, वो गिर गया है, उसे जो है वो इंजरीज आई हैं, उसे जो है वो हैजा हो गया, डायरिया हो गया है, हेडेक है, ठीक है, या कुराइजा है, नज़ला जुकाम की कुछ शिकायत लेके आया है, तो वो कोई भी एक्यूट केस अगर आपके पास आता है तो उसमें आपने जो पोटेंसी देनी है वो उन्होंने कहा है कि उससे आपने 1 एम से 10 एम के दरमियान देनी है। यानी 1 एम दे या 10 एम देंगे तो वो डॉक्टर केंट कहते हैं कि इन एक्यूट डिजीजेस 1 एम एंड 10 एम आर मोस्ट यूजफुल। डॉक्टर केंट सीरीज में पोटेंसीज इस्तेमाल करवाते थे। सीरीज से मुराद है कि वो अपनी प्रैक्टिस के अंदर जब पोटेंसी देते और रिटर्न ऑफ सिम्टम आते, यानी चेंज होकर नहीं आते बल्कि रिटर्न ऑफ सिम्टम आते, तो वो उसी पोटेंसी को एक बार फिर रिपीट करते थे। एक बार रिपीट करने के बाद जब वो पेशेंट फिर दोबारा आता थर्ड टाइम, तो थर्ड टाइम डॉक्टर केंट उस पोटेंसी को इंक्रीज करके देते थे। यानी अगर डॉक्टर केंट ने 200 पोटेंसी में दिया, ठीक है, और रिटर्न ऑफ सिम्टम आए, चेंज होकर नहीं आए, तो उस वक्त डॉक्टर केंट दोबारा उसे 200 एक मरतबा देते। लेकिन थर्ड टाइम जब पेशेंट आता तो डॉक्टर केंट उसको 1 एम के अंदर वो पोटेंसी देते। यानी पहले 200, फिर 1 एम, उसके बाद 10 एम, जब तक के
पेशेंट क्योर नहीं हो जाता था। तो डॉक्टर केंट ने सिमिलीमम यानी उसकी जो बिल मिसल उसके बहुत ही करीब तरीन रेमेडी है वो उसे देते। तो इससे ये भी पता चलता है कि जब वो आप सिमिलीमम देते हैं तो उससे ये पता चलता है कि डॉक्टर की जो मेडिसिन की सिलेक्शन है, ठीक है, वो क्या परफेक्ट सिमिलीमम है या पार्शियल सिमिलीमम है। अगर बिल्कुल परफेक्ट सिमिलीमम है तो फिर वो उस पूरी सीरीज के अंदर जो वो रेमेडी है उस पोटेंसीज की, तो वो उसका जो एक्ट है, उसका जो अमल है, वो शफा की तरफ उसको लेकर जाएगी। यानी कि पहले 200 दिया, फिर 1M दिया, फिर 10M दिया। वो इस मरीज की अलामात जब तक सिम्टम्स ख़त्म नहीं होते तो वो उसको एक्ट करती रहेगी। और अगर पार्शल सिमिलीमम है यानी इनकम्प्लीट है, जुज़वी है और उसकी बिल मिसल नहीं है, उसके ज़्यादा करीब तरीन वो रेमेडी आपने सिलेक्शन नहीं की, तो फिर क्या होगा कि फिर 1 या 2 पोटेंसीज देने के बाद उसके जो है नए सिम्टम्स आ जाएंगे वापस और वो एक फिर नई रेमेडी की डिमांड करेंगे कि अब मुझे एक नई रेमेडी की ज़रूरत है। यानी 30, 200, 1M, 10M सब में, सब पोटेंसीज के अंदर काम सही तरीके से किया तो मतलब ये है कि ये रेमेडी जो है वो सिमिलीमम है। तो सिमिलीमम होने का मकसद ये है कि उसके करीब तरीन और उससे मिलती जुलती जितनी भी करीब तरीन उसके अलामात हैं उससे मिलती हुई रेमेडी आपने सिलेक्शन की। और इन तमाम पोटेंसीज में 30, 200, 1M, 10M जब आप सीरीज के अंदर डॉक्टर केंट देते थे तो वो उसे क्योर मिलता जाता था, तो ये उसके करीब होती थी। इसी तरह डॉक्टर केंट ने कहा कि द पेशेंट कैन फील द मेडिसन्स विद इट व्हेन इट इज एक्टिंग प्रॉपरली। यानी डॉक्टर केंट ये कहते हैं कि जब मरीज को सही मेडिसिन मिलती है, उसकी सिमिलीमम मेडिसिन मिलती है, तो मरीज इस रेमेडी को अपने जिस्म के पोर पोर तक महसूस करता है और उसको उसके असर का एहसास होता है। अब दोबारा दोहराते हैं, डॉक्टर केंट ने जो पहला असूल बताया वो ये कि अगर कोई पेशेंट आपके पास सेंसिटिव पेशेंट आता है, चाहे वो बच्चा है या औरत है, वुमेन है, तो उसको आपने जब आपने केस ठीक किया तो उससे आपने पोटेंसी कौन सी देनी है, 30 से लेकर 10M के दरमियान आपने उसकी पोटेंसी देनी है जो सेंसिटिव पेशेंट है। यानी कि आपने पहले 30 या 200 देकर उसकी एक जर्नल उसकी कंडीशन को आपने इम्प्रूव किया, उसके बाद आपने 1M और उसके बाद आपने 10M पोटेंसी देनी है। और दूसरा असूल बताया कि अगर कोई मरीज, आम मरीज, कोई क्रॉनिक पेशेंट है और उसकी वो सेंसिटिव नहीं है, तो आपने उसे जो है वो 10M से स्टार्ट करना है और इसी तरह सीरीज में आपने उसे 50M, CM, DM और LM तक भी आपने जाना है। तीसरा जो उन्होंने लॉ असूल बताया कि अगर कोई अक्यूट केस आपके पास आता है, जो मैंने आपसे पहले जिक्र कर चुका हूं, तो उसमें आपने जो देनी है वो 1M या 10M देनी है, क्योंकि डॉक्टर केंट ये फरमाते हैं कि 1M या 10M आर मोस्ट यूजफुल इन अ एक्यूट केस। पोटेंसी सिलेक्शन की एक बहुत बड़ी दुनिया है, एक वसी दुनिया है। हर डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से जो है वो पेशेंट्स को केयर करता है। लाजमी नहीं है कि ये जो असूल हैं ये जो है वो हतमी है। हर डॉक्टर के अपने एक्सपीरियंस है और उनसे वो फ़ायदा भी मिल रहा है। मकसद सिर्फ ये था कि इस इतनी बड़ी दुनिया के अंदर पोटेंसी सिलेक्शन में, एक्सपीरियंस के सिलेक्शन में, जहाँ पर डॉक्टर केंट ने अपने ये 3-4 पॉइंट्स बताए, इसमें हमें जो बिगनर्स हैं उन्हें पोटेंसी सिलेक्शन करने में जो है वो हेल्प मिलेगी। जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे और अपने एक्सपोजर देते ही रहेंगे, उसके बाद इंसान जो है वो सीखता है और उसके रास्ते और भी खुलते हैं पोटेंसीज के। सिर्फ इन्हीं सिलेक्शन पोटेंसीज पर हमने नहीं रहना, बल्कि हमने और पोटेंसीज को सिलेक्शन में देखना है कि हमने
किन किन डॉक्टर्स के जो है वो एक्सपीरियंस हैं उन्हें भी हमने देखना है, और जहां पर आप समझते हैं कि आप जो है वो इस पोटेंसी पर पेशेंट को केयर कर सकते हैं, आप उस वे को जो है वो अपनाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप कमेंट्स करें, लाइक करें, और इसमें अपने कमेंट्स दें। एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने चाह के आपके गोश गुजार कर दूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।